हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी एकदम खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। और इसी को देखते हुए आपके लिए मैं खतरनाक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे, जो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो की वजह से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बायोडाइवर्सिटी राज्य कौन है। बताइए, भारत का बायोडाइवर्सिटी राज्य कौन है। गोवा, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर। वन का आंसर दीजिए कौन है। तो ये है हमारा मिजोरम, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे विषयों की सूची में आते हैं। बताइए किस सूची में आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी। टू का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संघ सूची में आते हैं, टू का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। नगर पालिकाओं के कार्य, नगर निगम की आय, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार। बताइए संविधान की 12वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तीन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तीन का ए हो जाएगा आंसर, नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। बताइए भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कहाँ एकात्मक जो शासन व्यवस्था कहाँ है। बताइए फोर्थ का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो यह इंग्लैंड में है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। बताइए किसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त या इनमें से सभी की। बताइए 5 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, बी सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया है। बताइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया है। बलवंत राय मेहता समिति, तेंदुलकर समिति, नरसिम्हम समिति या बेलरिया समिति। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए नंबर, बलराव राय मेहता समिति ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन कौन सा है। बताइए नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा संशोधन है। 75वां, 74वां, 73वां या 72वां। बताइए कौन सा है। 7 का आंसर दीजिए। तो ये 74वां है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत, चीन, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड। 8 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये चीन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघालय किस राज्य से काटकर बनाया गया है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। बताइए मेघालय किस राज्य से काटकर बनाया गया है। 9 का आंसर दीजिए। तो ये असम से काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। बताइए समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। राज्य को, संघ को या ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोनों को है, ए और बी दोनों को है, राज्य और संघ दोनों को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। बताइए ग्राम सभा, राज्य सरकार, मुखिया और पंच या पंच। 11 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा, ग्राम सभा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है। बताइए बंगला, हिंदी, मराठी या अंग्रेजी। संवाद कौमुदी जो है पत्रिका, उसका प्रकाशन किस भाषा में किया गया है। बताइए 12 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये बांग्ला भाषा में है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी। बताइए अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी। हिंदी, बंगला या मराठी या गुजराती। 13 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये भी बांग्ला भाषा में प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया। बताइए किसने शुरू किया था बंगाल गजट का प्रकाशन। राजा राममोहन राय, जेम्स हिक्किक या महादेव गोविंद या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए किसने किया था। 14 का आंसर दीजिए। तो ये जेम्स हिक्किक ने किया था, बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसरी पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया। तिलक, गांधी, नेहरू या पटेल जी ने। बताइए 15 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तिलक जी ने शुरू किया था, ए नंबर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है। बताइए गांधी जी, तिलक जी, पटेल जी या बोस जी का। 16 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो यह तिलक जी का है कथन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व की पहली पेपर मिल कहाँ स्थापित बताइए, कहाँ पर स्थापित हुई थी विश्व की पहली पेपर मिल? चीन, जापान, फ्रांस या इंग्लैंड? 17 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चीन में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था बताइए? 1942, 1946, 1947, 1950। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 18 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये 1946 में आया था। बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बताइए? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920 या 1922 में? 19 नंबर का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, मुंबई, नागपुर या कोलकाता? बताइए भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसका मुंबई में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बताइए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1930, 1935, 1942, 1945? 21 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1935 में की, राइट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बताइए? भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था? 1966, 1969, 1970 या 1975? बताइए। 22 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1969 में हुई थी, राइट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है बताइए? शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है वो कौन सा है? आरबीआई, एसईबीआई, एसआईडीबीआई या स्टॉक एक्सचेंज? 24 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, ये सेबी है, एसईबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी साख समिति कानून कब पारित हुआ था बताइए? 1902, 1904, 1910 या 1919 में? 25 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये 1902 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? एम मोहम्मद यूनुस, अमतय सेन या बिमल जालान या सी रंगराजन? बताइए कौन है ग्रामीण बैंक के संस्थापक? 26 का आंसर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एम मोहम्मद यूनुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था है बताइए कौन है? राज्य स्तरीय के सहकारी वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, गैर सहकार? बताइए कौन हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा सहकारी बैंक हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सहकारिता को प्रोत्साहन किस वर्ष बनाया गया था? 1912, 1919, 1929 या 1951? 28 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1912 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था बताइए? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 1974, 1975, 1976, 1977 में? 29 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर? बताइए केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, तो इसका आंसर दीजिए, तो ये जिला स्तर पर कार्य करता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण देती है? प्राथमिक कृषि शाखा जो है वो समिति जो किसानों को ऋण देती है वो किस प्रकार के ऋण देती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से सभी? 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद जमा खाता विशेष रूप से किसके लिए होता है बताइए? अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा या आवर्ती जमा? 32 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये चालू जमा होती है, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक या वित्त आयोग? 33 का आंसर दीजिए आप क्या हो जाएगा, तो ये रिजर्व बैंक करता है, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई बताइए? क्षेत्रीय बैंक जो है ग्रामीण बैंक उसकी स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1975, 1980, 1969, 1982? 34 का आंसर दीजिए कब हुई थी, तो ये अक्टूबर 1975 को हुई थी, ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन को या अमेरिका या भारत या फ्रांस को? बताइए
इसका आर्थिक मंदी जो हुई थी 1929 में, इसका सबसे बड़ा जो असर किस देश पर पड़ा था? 35 का आंसर दीजिए। तो ये अमेरिका पर पड़ा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? बताइए, योजना आयोग था, उसको जगह कौन सा आयोग बनाया गया था? 36 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा नीति आयोग बना था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बताइए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं? 37 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? बताइए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 38 का आंसर दीजिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो बताइए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? 39 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ए राइट हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ या 150 करोड़? तो 40 का आंसर दीजिए, कितनी थी? तो ये 121 करोड़ थी। राइट हो जाएगा इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मानव जीवन आपदा है। बताइए, विश्व में मानव जीवन कैसी आपदा? सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक या सभी? बताइए, क्या हो जाएगा? 41 का आंसर दीजिए। तो ये सभी है। डी हो जाएगा राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बताइए, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामाजिक आपदा है, इनमें से कोई नहीं है? तो बाढ़ क्या है? या प्राकृतिक आपदा है। राइट इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं की, मानवों की या सभी की? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो ये सभी को होती है हानि। डी हो जाएगा राइट आंसर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहलाता है? बताइए, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं? 44 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूकंप केंद्र कहलाता है। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बताइए, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान, जल में, नदी किनारे या खेतों में? बताइए, 45 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ऊंची स्थानों पे जाना चाहिए, ऊंची भूमि स्थान हो जो वहीं पे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस पर आती है? बताइए सुनामी किस स्थान पर आती है? स्थल, समुद्र, मैदान या इनमें से कोई नहीं? 46 का आंसर दीजिए। तो ये समुद्र में आती है सुनामी। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बताइए, क्या है? नदी की अधिकता, नदी की गहराई, नदी की गति में अवसाद या इनमें से कोई नहीं? नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? 47 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सी, नदी की गति में अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 का 26 दिसंबर 2004 की विश्व की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। बताइए, कहाँ आई थी? पाकिस्तान, श्रीलंका, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी में? 48 का आंसर दीजिए, कहाँ पे आई थी? तो ये बंगाल की खाड़ी में आई थी। डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संचार की सबसे लोकप्रिय साधन है? मोबाइल, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, वॉकी टॉकी या रेडियो? संचार की सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? बताइए, 49 का आंसर दीजिए। तो ये मोबाइल और टेलीफोन है। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार या उत्तरी बिहार? तो बताइए, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रसित है? 15 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये उत्तरी बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का प्रमुख कारण बताइए, क्या है? समुद्र में भूकंप आना, चक्रवात, पृथ्वी पर भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ये राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? बताइए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या राजनीतिक युद्ध? बताइए, तो प्राकृतिक आपदा कौन है इनमें से? 52 का आंसर दीजिए। तो ये भूकंप है। सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंध उपाय क्या है? बताइए, बाढ़ प्रबंधन उपाय क्या है?
बाढ़ से बचने का उपाय क्या है प्रबंधन का? तटबंध बनाना, नदी में कचरा डालना, जंगल काटना या जल प्रदूषण। 53 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये राइट इसका आंसर ए हो जाएगा, तटबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बाढ़ प्रभावी राज्य कौन है? तो बताइए भारत का सबसे बाढ़ प्रभावी राज्य कौन है? बिहार, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। 54 का आंसर दीजिए, तो ये बिहार है, ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ है? बताइए, 2, 3, 4 या 5। 55 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये 4 भागों में बांटा गया है, राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या दिल्ली। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? 56 का आंसर दीजिए, तो ये चेन्नई में है, बी राइट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपदा के समय प्राथमिक सहायता का उद्देश्य बताइए। आपदा के समय प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या है? जान बचाना, फोटो लेना, अफवाह फैलाना या डर फैलाना। तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए, जान बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या माइक्रोस्कोप। बताइए 58 का क्या हो जाएगा? तो ये सिस्मोग्राफ कहलाता है भूकंप मापने का यंत्र, राइट इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहत कार्य में सबसे पहले आवश्यक होता है भोजन वितरण, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित स्थान या इनमें से सभी। तो 59 का इनमें से सभी डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा रोकना, नुकसान कम करना, लोगों की सहायता करना या इनमें से सभी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, सभी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 61 का आंसर हो जाएगा, 1925 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग किया गया था? 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो 62 का आंसर हो जाएगा, 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में। भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? 63 का आंसर दीजिए, तो ये केरल में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड जेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय बताइए कौन थे? 64 का आंसर, तो ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 1922, 1930, 1942। तो बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, 65 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए समन गांधी के नाम से जाना जाता है के केलप्पन, खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी रामा गोपालाचारी। तो बताइए दिए समन के नाम से किसे जाना जाता है? 66 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता हुआ था, कब हुआ था दिल्ली समझौता? गांधी जी मतलब किसके बीच हुआ था? बताइए, गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, लॉर्ड इरविन और नेहरू के बीच हुआ था, या लॉर्ड इरविन और वल्लभ भाई पटेल के बीच हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच हुआ था पूछा गया। 67 का आंसर दीजिए, तो ये गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, बी, ये 1942 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से सभी। बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी ने? 68 का आंसर दीजिए, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? बताइए उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965,
68, 1970 या 1975 में? बताइए कब हुआ था? 70 का आंसर दीजिए। तो ये 1975 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनतंत्र संघ कब बनी? 1954, 1952, 1949 या 1985? बताइए। 71 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये 1954 में बनी थी। ये राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलोन किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? कोलोन किसे कहते हैं? बताइए किसे कहा जाता है? 72 का आंसर दीजिए। तो ये फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई? 73 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये दक्षिणी वियतनाम में थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण वियतनाम में पहली सरकार किसकी थी? तो बताइए दक्षिणी वियतनाम में पहली सरकार किसकी थी? हो चिन्ह, बाओदाई, न्यू हिंदियो या सिहानुक? बताइए किसकी थी? 74 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा स्लाइड इसका सी, न्यू दियम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल या एंजल थीसिस या इसमें से कोई नहीं? बताइए समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? 75 का आंसर दीजिए। तो ये दास कैपिटल को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किससे लिखी है? बताइए किसने लिखी है दास कैपिटल? लेनिन, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर या गुटेनबर्ग? 76 का आंसर दीजिए। तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? जर्मनी, फ्रांस, रूस या भारत? 77 का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा रूस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? बताइए इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एलेंग्स या रॉबर्ट ओवेन? 78 का आंसर दीजिए। तो ये कार्ल मार्क्स ने की थी। ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर की क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर की क्रांति? बताइए। 79 का आंसर दीजिए। तो ये फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है, संसद कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, सोवियत कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा मुझे क्या कहते हैं। और बताइए क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो बाय।